अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद आपसे मुखातिब है। ख़वातीन व हज़रात और ख़ास कर बच्चे मुआशरे का एक अहम किरदार होते हैं। मुआशरा बनाने में या बिगाड़ने में तालीम इन पर बहुत असरअंदाज होती है। मुआशरती माहौल एक अहम चीज़ है, घरेलू माहौल उससे भी अहम, जिससे बच्चे या तो बहुत अच्छे होते हैं या वो इतने अच्छे नहीं रहते। बच्चे बुरे नहीं होते, बच्चे हमेशा मासूम होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक बहुत ही अहम वाक़या, मैं उसे बहुत ही अहम कहूँगा क्योंकि मेरे लिए ये अनोखा वाक़या था। बर्मिंघम में हुआ। बर्मिंघम के पास एक असाइलम सेंटर है, उसका नाम है कैंट इनटेक सेंटर। इसमें वो बच्चे रहते हैं जो एज ए रेफ्यूजी आए हुए हैं। वो बिल्कुल तन्हा होते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों से आते हैं और उनको उस सेंटर में रखा जाता है। उस सेंटर के अंदर कुछ तस्वीरें बनाई होती हैं या बनाई हुई थीं, जैसे मिक्की माउस टाइप, ताकि माहौल को खुशगवार बनाया जाए, बच्चों के रहने के लिए अच्छा माहौल दिया जाए और बच्चे खुशी के साथ वहाँ रहें। अचानक एक क्या वाक़या हुआ कि एक मिनिस्टर जिसका नाम रॉबर्ट जेनरिक है, वो वहाँ का इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उसने हुक्म दिया कि तमाम तस्वीरों को या तो हटा दिया जाए या उनके ऊपर पेंट कर दिया जाए, पेंट ओवर किया जाए, ताकि तस्वीरें ना रहें। क्योंकि वो ये कहता था कि हम बच्चों को टू वेलकमिंग नहीं बना सकते या माहौल को टू वेलकमिंग नहीं बना सकते। इसकी बुनियाद पर वो तस्वीरें मिटा दी गईं और कईयों पर पेंट कर दिया गया। ये खबर उड़ते उड़ते बच्चों तक पहुंची, स्कूल के बच्चों पर, और वहाँ पर एक स्कूल है, सेंट जिराड कैथोलिक प्राइमरी स्कूल, बर्मिंघम में है। जब ये खबर उन बच्चों तक पहुंची तो उन्होंने बरहमगी का इजहार किया, बहुत परेशानी का इजहार किया। उस दिन उनका स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि अगले दिन उनकी समर वैकेशन शुरू होने वाली थी। बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर 100 तस्वीरें, 100 पिक्चर्स खुद बनाई और कुछ किताबें इकट्ठी की ताकि उन बच्चों को भिजवाई जा सके। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो तस्वीरें और वो किताबें बच्चों को भिजवाईं ताकि वहाँ का माहौल अच्छा हो सके, बच्चे अच्छे माहौल में रह सके। ये एक बहुत ही गुडविल जेस्चर जिसे हम कहते हैं था। उनमें से कुछ बच्चों ने इजहार किया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि ऐसा किया गया। कुछ बच्चे कहने लगे कि हम इस अमल पर इंतहाई शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं और नाराज़ हैं। हमारी हुकूमत को या उस मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ बच्चों ने इस बात पर बरहमगी का इजहार किया कि ऐसा क्यों किया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि हमारी हुकूमत के लोग उन बच्चों के साथ अच्छा रवैया नहीं कर रहे हैं। वही तस्वीरें और वही किताबें कुछ बच्चों ने मिलकर उसी मिनिस्टर यानी इमिग्रेशन मिनिस्टर को भिजवाईं ताकि उसे शायद ख्याल आ जाए। ये एक कमाल अमल था और इसमें बच्चों की मासूमियत ज़ाहिर हो रही थी कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, वो बायस नहीं होते, उनके दिल में किसी के बारे में नफ़रत नहीं होती, उनके बारे में किसी के बारे में बुरे ख्यालात नहीं होते, वो अपना इजहार करते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यकीनन वो तालीम, वो असातिज़ा कराम, वो माहौल जिसमें उन बच्चों को इस किस्म की सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी अता की गई। उनको इस तरह ट्रेन किया गया कि किस तरह उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी आला ज़र्फ़ी के साथ और बहुत ही, मैं समझता हूँ, समझदारी के साथ बच्चों के साथ
दूसरे बच्चों के साथ इजहार यकजहती किया और अपनी हुकूमत और अपने वज़ीर पर तनकीद की। एक बच्चे को ये भी कहते सुना गया कि जी हमें इन बच्चों के साथ वही सलूक करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। और एक बच्चे ने यहाँ तक कहा कि ये जो बच्चे हैं हमारे लिए सुपर हीरो हैं, क्योंकि ये दूसरे मुल्कों से आए हैं, इतनी दूर से आए और यहाँ रहे। हमें इनको बड़े खूबसूरत अंदाज में एक अच्छे माहौल में वेलकम करना चाहिए। हमें इनको अच्छा माहौल मुहैया करना चाहिए ताकि वो जिस परेशानी में हैं उस परेशानी से बाहर आ जाएं। इस सारे वाक़े का सुनाने का मकसद ये है कि ख़वातीनो हज़रात, हमें भी अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करना चाहिए। हमें भी अपने बच्चों को इस तरह की सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी अता करनी चाहिए ताकि वो महसूस कर सकें, दूसरों के दुख को और परेशानी को महसूस कर सकें। और बड़े कमाल की चीज़ ये है कि दे फेल्ट अ सॉर्ट ऑफ एम्पैथी फॉर देम एट सच अ टेंडर एज। मैं यही कहूँगा कि इतनी छोटी उम्र में उनका एहसास किया उन्होंने और उस तरह एहसास यकजहती के लिए वो तस्वीरें और वो किताबें भिजवाईं। हमें भी अपने बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसी ही तालीम देनी चाहिए, इसी तरह के रवैये उनमें पैदा करने चाहिए। असातिज़ा कराम हों या वालिदैन या मुतफ़िक़ा तौर पर मुआशरा, बच्चों के बारे में तो हमें बहुत ही हसास होना चाहिए कि यही बच्चे हमारे मुस्तकबिल, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। इन्होंने ही कल को मुल्क की बागडोर संभालनी है और मुल्क में एक अच्छा निज़ाम कायम करना है। बरअक्स उसके हमारे यहाँ जो हो रहा है, जिस तरह मैं समझता हूँ बच्चों की ट्रेनिंग की जा रही है, खुद गर्जी की तरफ ले जाया जा रहा है। स्कूल में बच्चा जा रहा हो तो माँ बाप का बस एक ही मुतालबा होता है कि बेटा बेहतरीन नंबर लेके आओ, सबसे अच्छे रिज़ल्ट दिखाओ, दूसरों का क्या हाल है इसका कोई फ़िक्र नहीं, बल्कि हम बच्चों को, मैं समझता हूँ, खुद गर्जी और गुमराही की तरफ ले जाते हैं, उनको खुद गर्ज बनाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही मनफी रवैया है और हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, ज़रूर सोचिए और इस तरफ कोशिश ज़रूर कीजिए। इसी तरह मैं असातिज़ा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इसी तरह सोचें, बच्चों में इसी तरह की एहसास पैदा करें। शुक्रिया।